लोकतंत्र को बचाने, किसानों को उनका हक एवं समान विचारधारा रखने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के साथ लखनऊ में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने प्रेस के माध्यम से कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के सहयोग से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और किसान हित में कई फैसले लिए थे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया है, इससे किसानों में काफी रोष है। अब किसानों ने भी तय कर लिया है कि भाजपा के साथ जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल को आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी और हमारी विचारधारा समान है, इसलिए लोकदल भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़कर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं। सुनील सिंह ने कहा, हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। इलेक्ट्रो बॉन्ड के प्रश्न पर मीडिया से बताया, एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को दी जानकारी के बॉन्ड के नंबर छुपा लिए हैं, जहां हर चंदे के साथ चंदा देने की तारीख भी है। चंदा देने के पहले या बाद सरकार से इन उद्योगपतियों को क्या क्या फायदा हुआ, ये अब किसी से छुपा नहीं है। देखिए, आज इस देश के लोकसभा चुनाव के नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। देश लोकसभा चुनाव में जा रहा है लोकतंत्र बचाने का, क्योंकि लोकतंत्र भारी खतरे में है। आज देश में जो हालात है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। चुनाव आयोग की में 2-1 से जो नियुक्ति हो रही है पूरी तरह सरकार के हिसाब से हो रही है। चीफ जस्टिस को जो रखना चाहिए था, सरकार ने 140 सांसदों को सीधी फारूक अब्दुल्ला साहब थे, राहुल गांधी जी थे, खड़गे साहब थे, प्रियंका गांधी जी थी। ऐसे में लोकदल भी एक उसमें घटक के रूप में शामिल हुआ इंडिया गठबंधन में बम्बई की रैली में। और आज लोकदल आंदोलन चला, कॉरपोरेट का, अडानी अंबानी सरकार का जो आंदोलन चला, तो उसमें कहीं दिखाई नहीं दिया कि मोदी जी का कहाँ क्या था। तो वो जो आंदोलन चला वो जनता ने देखा है कि किसान 800 से ज़्यादा शहीद हुए, उस आंदोलन में देखा है। हम उन वीवीपैट की, ईवीएम की पर्चियों को गिनने की बात कर रहे हैं जो गिनना चाहिए लोकतंत्र के हित में। आप लोग बताइए, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, चुनाव से पहले ईवीएम की बात उठती है, ईवीएम की बात नहीं हो रही, सिर्फ पर्चियां गिनने की बात हो रही है। आप करिए, ईवीएम से चुनाव करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उन पर्ची ना जाए। सारे विपक्ष की मांग है। तमिलनाडु के स्टालिन उठा रहे हैं, कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब उठा रहे हैं, पूरे झारखंड के उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उठा रहे हैं, पूरे देश के नेता उठा रहे हैं। तो इसको गिनने में कोई परेशानी है? कोई इसमें क्या परेशानी की बात है? देश की जनता चाह रही है तो इसको उठाने